हाँ बोलो प्रीति। संयुक्ता, रिचर्ड का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। व्हाट? मैंने कितनी बार तुमसे कहा था कि इस डिसीजन के बारे में सोच लो। 3 शिपमेंट, इन 3 शिपमेंट्स में हम उन्हें $8 लाख का सामान भेज चुके हैं और उनका पहला चेक ही बाउंस हो गया है। इसका मतलब हमारा प्रेजेंट रनिंग कैपिटल बिल्कुल 0 पर आ चुका है। अगर इस प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द नहीं निकाला तो हम लोग बिजनेस बंद करने के कगार पर होंगे। हमारे एम्प्लॉयज भी बात कर रहे हैं कि कंपनी डूबने वाली है। हमने उन्हें लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं दी। काफी लोग तो नौकरी छोड़ चुके हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्हें भरोसा है। उन्होंने कहा वो 10 दिन वेट करेंगे। अगर 10 दिनों में हमने उन्हें सैलरी नहीं दी तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। मेरी क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटाने में मदद करेंगे। लेकिन हमने तो कोई इंश्योरेंस लिया ही नहीं। हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था, मैंने लिया था। अब जो भी पैसा आएगा वो मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। जब मैंने तुम्हारे बिजनेस पे पैसा लगाया था तभी तय कर लिया था कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, और इसीलिए मैंने इंश्योरेंस लिया था अपने लिए। विक्रम, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। हमारे एम्प्लॉयज भी इस वक्त कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उनका विश्वास नहीं तोड़ना है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। संयुक्ता, मैंने जो लाइफ में अपने लिए रूल्स बनाए वो कभी तोड़े नहीं, मगर पहली बार तुम्हारे लिए तोड़े। मैं जानता तक नहीं था कि तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। फिर भी मैंने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया। वो मेरा पहला फेवर था तुम्हारे लिए, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें मुझे 3 करोड़ वापस देने हैं, और उसी के साथ तुम्हें अपना मिस इंडिया ब्रांड भी मुझे देना है। और मैं तुमसे वो नहीं मांग रहा। ये मेरा तुम्हारे लिए दूसरा फेवर है, और अब तो तुम तीसरी बार मदद मांग रही हो मुझसे। सच कहूं तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, पर एक बात कहूं, वो इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और ये बात तुम भी जानती हो। किसी अनजान लड़की के लिए इतनी मदद कर देना तभी हो सकता है जब उसके दिल में प्यार हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम्हें एक बार समझ नहीं आई, दूसरी बार भी समझ नहीं आई, तो फिर अब क्या फायदा। फेवर। विक्रम, मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मुझे सही मौके की तलाश थी, और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला तुम्हारा अपना था, और इस तरह से ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी। और रही बात तुम्हारी सारी मेहरबानियों की, तो हमारे एग्रीमेंट की वैलिडिटी में अभी 3 महीने बाकी हैं। इट्स नॉट येट ओवर। लेकिन इस पूरे वक्त में अगर तुम मेरी मदद करते हो तो यस, उसे मैं फेवर कहूंगी। और पैसे की फिक्र मत करना, वो तुम्हें सूद समेत मिल जाएंगे। गुड बाय। मैडम, आपने हमें हमेशा सहारा दिया है। आज जब आपका बुरा समय चल रहा है तो हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे। दर्द बांटने से तकलीफ कम हो जाती है। हम खुशियों में आपके साथ थे तो बुरे समय में भी साथ रहेंगे। चाहे आप मुझे सैलरी ना दे, फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता चला, सच में बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये हालत देखकर। अगर तुमने मिस इंडिया मुझे सौंप दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर मिस संयुक्ता, बिजनेस करना औरतों के बस की बात नहीं है। बिजनेस एक जंग है,
जिसमें हर पल जिंदगी दांव पर लगी रहती है और आधी से ज्यादा ताकत खुद को बचाने में बर्बाद हो जाती है। खैर, तुम एक लड़की हो, तुम्हें यह सब कैसे पता होगा? क्योंकि मैं एक औरत हूं इसलिए। तुम्हें लगता है मैं ये बातें नहीं समझ सकती? एक औरत को घर मिलता है तो वो परिवार बनाती है, राशन मिलता है तो वो सबके लिए खाना बनाती है, अगर उसे खुशी मिलती है तो वो बदले में प्यार देती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद को परिवार को समर्पित कर देती है। जिंदगी में जो भी मिलता है वो उसका दुगना देती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे तुम कुछ कह रहे थे ना? बिजनेस करना औरतों की बस की बात नहीं है। एक बात याद रखना, जितनी तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उससे दुगनी तकलीफ के लिए तुम खुद को तैयार रखना। औरत जब बोले बस मीठा रस घोले, औरत जब बोले मीठा रस घोले। रात दिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस इंडिया को एक दिन इतने बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। मुझे अब भी लगता है उस डील के साथ हमने गलती नहीं की। कैलकुलेशन में कुछ तो छूट रहा है। नैना कहाँ है? मुझे नहीं पता संयुक्ता, मैंने उसे 2 दिनों से देखा नहीं है, ना ही वो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब दे रही है। तुम पहले से इतनी परेशान हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। Excuse me, have you seen this person anywhere? No, don't know. संयुक्ता, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने नैना की कॉल लिस्ट चेक की। उसने आखिरी कॉल होटल मायमी में किया था। सबसे भरोसेमंद इंसान ही धोखा देता है। ये आज से नहीं, महाभारत के वक्त से चला आ रहा है। मुझे नहीं जानना है ये तुमने क्यों किया, और ये भी नहीं कि इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ। सिंपल बात है संयुक्ता, हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है और हर कोई यहाँ सक्सेसफुल भी बनना चाहता है, पर लाइफ हर किसी को मौका नहीं देती। मुझे मौका मिला तो मैंने फायदा उठा लिया। नाम पद्म नैना, जन्म हैदराबाद, माँ हाउसवाइफ, बाप मैकेनिकल इंजीनियर। MBA पूरा कर चुकी हो, अपनी दोस्त की कंपनी में काम करती हो, BBC न्यूज चैनल में रिपोर्टर बनना चाहती हो, करेक्ट? नैना, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। If you don't build your dreams, someone will hire you to build their dreams. इसका मतलब, अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। मैं तुम्हें एक गोल्डन चांस दूंगा। अगर मेरा कहा मानोगी तो उसकी इतनी कीमत दूंगा कि जिंदगी भर कमा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। BBC न्यूज चैनल में परमानेंट जॉब की गारंटी। क्या करना होगा? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अफसोस इस बात का है कि अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। Miss Samyukta, how did your old friend betray you? Miss Samyukta, was it your decision that landed you in trouble? Miss Samyukta, why haven't you doubted Naina before? मिस संयुक्ता, हमें डिटेल में बताइए क्या हुआ था। एक आदमी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत उसकी पहचान छीन ले, इसलिए वो जाल बिछाता है। So, are you out of business? I'm born to do business. Business is not a monopoly. ये मेरा अधिकार है। मैंने आज तक यही सुना है कि बिजनेस एक जंग है, पर इसे कोई सीरियसली नहीं लेता।
पर मैं एक वादा करती हूँ, ये बिजनेस एक जंग है। मिस्टर कैलाश शिव कुमार की साजिश के मेरे पास कुछ गवाह हैं। मैं आज ये अपील करती हूँ कि उन्हें उनके किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे ताकि आपको इंसाफ मिल सके। बट मिस इंडिया का क्या हाल है? रिपोर्ट सेज यू आर ब्रोक। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं यहाँ एक विनती करना चाहती हूँ। जो भी एक औरत की मेहनत की कद्र करता हो, जो भी बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत चाहता हो, जिससे भी चाय का स्वाद पसंद हो और जिससे भी मेरी सच्चाई पर यकीन हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें। हर वो इंसान जो हमारी मदद करेगा वो मिस इंडिया का शेयर होल्डर बनेगा और फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स का हकदार बनेगा। All that I can say is, I need your help. Thank you. In the shocking revelations, Mansa Samyukta submits recorded evidence against the conspiracy done by Kailash and Nana. जाते वक्त तुमने कहा था कि जब हम तुम्हारा जुनून समझेंगे तभी तुम घर वापस आओगी। हम तुम्हारा जुनून समझ चुके हैं। मैं चाहती थी कि तुम एक डॉक्टर बनो, पर मुझे दुख हुआ जब तुमने मेरी उम्मीद तोड़ी। लेकिन अपनी बच्ची के दिल और उसकी काबिलियत को नहीं समझा। उसका आज मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। मैं बहुत गलत थी। मम्मा, मैंने घर सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा सकूं। इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ा था कि मैं आपसे नाराज हूं। I'm really sorry. आज तक मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दे पाया। कम से कम मुझे गलती सुधारने का मौका तो दो। Miss India. India. I really miss India. संयुक्ता, देखो तो जरा, हमें ऑलरेडी फंड्स आना शुरू हो गए हैं। 60,000 और अब भी आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। मैडम, आप जरा उधर देखिए।